कहानी एक ऐसे महापुरुष की जो साधु भी थे और महान योद्धा भी थे, जो ब्राह्मण होकर भी अधर्म के सबसे बड़े संहारक थे, जिनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होते थे और क्रोध से अहंकारी राजाओं का अभिमान चूर चूर होता था। ये कहानी उस महापुरुष की है जिसने पिता की आज्ञा को सर्वोच्च धर्म माना था, जिसने अपनी माँ का वध कर दिया था, जिसने अपने तपोबल से उन्हें फिर से जीवित कर दिया था। ये कहानी उस महापुरुष की है जिसने 21 बार धरती को अत्याचारी अक्षत्रियों से मुक्त किया था। ये कहानी उस गुरु की है जिसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। ये वही परशुराम है जिनका सामना भगवान श्री राम से तब हुआ जब प्रभु ने शिव धनुष को तोड़ा और लक्ष्मण और परशुराम का संवाद हुआ, जो संवाद संसार को धर्म और मर्यादा शक्ति का असली अर्थ समझा बैठा। ये कहानी उस भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के नाम से जुड़ी है, जो धनुष नहीं परशु लेकर आए थे, फिर महान चिरंजीवी भगवान परशुराम कहलाए। अब हम आपको कहानी सुनाते हैं भगवान परशुराम की। भृगु वंश के महर्षि जमदाग्नि के आश्रम में, जो एक तपोभूमि के नाम से जानी जाती है, जहाँ धर्म की जीवित पाठशाला थी। इनकी माता का नाम रेणुका था, जो त्याग, मर्यादा, संयम की मूर्ति थी। यहीं पर एक बालक का जन्म होता है जिनका नाम रखा गया राम। वे सामान्य बालक नहीं थे। उनकी आंखों में बचपन से ही बहुत ज़्यादा सीखने की जिज्ञासा थी। उनके मन में एक उद्देश्य था, मानो कि वो कोई ऋण चुकाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हों। वह और बच्चों की तरह नहीं खेलता था। उनका बचपन मंत्रों की ध्वनि में ही गुजरता था। अस्त्रों को देखकर वे कभी नहीं डरते थे। उनको चलाने की, उनको सीखने की जिज्ञासा और कोशिश करते थे। वेद उनके लिए कोई बोझ नहीं थे, सेवा उनके लिए त्याग नहीं थी, संयम उनका नियम नहीं थे। ये सभी तो उन्हें स्वभाव से ही मिले थे, मानो कि ये गुण उन्हें एक वरदान था जो आगे चलकर उनके लिए एक अभिशाप के रूप में साबित हुए। लेकिन उनके मन की शांति के अंदर एक अग्नि सी सोई रहती थी। एक दिन उनके आश्रम में एक घायल हिरण आया, जिसके शरीर पर राजाओं के बाणों के निशान थे। उन्होंने उस हिरण को गोद में लेकर बहुत देर तक व्यथित होकर बैठ गए। कुछ समय पश्चात वे एक निर्जन वन में तपस्या के लिए चले गए। कुछ समय तपस्या के पश्चात वे तपस्या में लीन रहने लगे। उनकी तपस्या से तीनों लोग व्याकुल रहने लगे। स्वयं भगवान महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, जिन्होंने उन्हें दिव्य परशु प्रदान किया और उस क्षण से राम का नाम रखा गया परशुराम। वह साधु जो समय अनुसार अस्त्र उठाने वाले थे, अस्त्र और शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए, उन्होंने एक ऐसा समय आया जब धर्म और हृदय उनके आमने सामने खड़े थे। उन्हें धर्म और हृदय में एक को चुनना था। उन्होंने धर्म को सर्वोपरि मानकर अपनी माता का वध किया और अपने पिता के वचनों को धर्मानुकूल रखा। उन्होंने अत्याचारी राजा कीर्तिवान का वध किया। उन्होंने अक्षत्रियों के अत्याचार से दुखी होकर पृथ्वी को 21 बार अक्षत्रिय विहीन किया। उन्होंने समुद्र को पीछे हटने पर मजबूर किया। कोंकण और केरल जैसे राज्यों का निर्माण किया। कहा जाता है कि भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है, अर्थात वे आज भी जीवित माने जाते हैं। ये कहानी भगवान परशुराम की जो हमने आपको सुनाई है, इसको देखते और सुनते वक्त हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर कोई किस्सा या कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारी इस कोशिश में हमारा सहयोग ज़रूर दीजिए और भक्ति भाव सागर चैनल का हिस्सा बनिए।